नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, कर्नाटक से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उतारकर हिरासत में ले लिया है। आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले किसान ट्रेन में अयोध्या जाने का बोलकर बैठे थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से मिली इनपुट के आधार पर देर रात एमपी पुलिस ने उन्हें भोपाल स्टेशन पर उतार दिया है। दरअसल राजधानी नई दिल्ली में 13 फरवरी से शुरू किसान आंदोलन हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक एक्सप्रेस से राष्ट्रीय राजधानी के लिए निकले किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। करीब 66 किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारकर पुलिस नजदीक स्थित चांदबाड़ इलाके में एक मैरिज हॉल में लिखा आज तक के पहुंचने पर हिरासत में लिए गए किसानों से छत से नारेबाजी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी रालोद का कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। रविवार को उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक को पार्टी में शामिल कराया है। जैनब सिकंदर ने दिल्ली में जयंत चौधरी के आवास पर रालोद की सदस्यता ग्रहण की है। रालोद का दामन थामने के बाद जैनब सिकंदर चर्चा में है। पार्टी कार्यकर्ता भी जैनब सिकंदर के बारे में जानना चाहते हैं। जैनब सिकंदर के रालोद को चुनने का कारण भी जानने की उत्सुकता लोगों में है। आखिर जयंत चौधरी के बारे में जैनब सिकंदर क्या सोचती है? आरएलडी नेता जैनब सिकंदर मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली जैनब ने हिस्ट्री ऑनर्स में टॉप किया था। आईसीआईसी बोर्ड में हेल्थ में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को ऑल इंडिया टॉपर रही है। क्लासमेट चीज की एक्टिविटी है और फेलोशिप की है। बचपन से पढ़ाई में अव्वल रही, किताबें पढ़ने की शौकीन है और राजनीति को गहराई से समझती है। देश की राजनीति के साथ साथ पश्चिमी यूपी का समीकरण भी बड़े करीब से जानती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने निशाना साधा। यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नदी ने कहा कि एक्स पर पोस्ट कर कहा कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन समझ में आ गया कि राम जी ही बेड़ा पार करेंगे। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के अयोध्या दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आखिरकार प्रभु श्री राम की शरण में आ ही गए हैं। अरविंद केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह से किनारा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंत श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच ही गए हैं। चलो थोड़ा देर से ही सही, समझ में आ गए कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। इजराइल के बंधक बचाव अभियान के दौरान हुई हवाई हमलों में कम से कम 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दक्षिणी गाजा शहर रफा में अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मारवान अल हसम ने सोमवार को कहा कि मृतकों में महिलाओं और बच्चे शामिल है। एसोसिएट प्रेस के एक पत्रकार ने भी अस्पताल में सबों को लाए जाने की सूचना दी है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने छापेमारी के बाद क्षेत्र में हवाई हमले भी किए हैं और वहां रखे गए 2 बंधकों को मुक्त कराया है। इस बीच इजराइल की सरकार के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित एक नई रिपोर्ट में कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली निवासियों की आबादी 2023 में लगभग 3% बढ़ गई है। रविवार को बस्ती समर्थक समूह वेस्ट बैंक जोविस पॉपुलेशन एसोसिएशन कॉम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 31 दिसंबर तक बस्ती में रहने वालों की आबादी बढ़कर 5,17,407 हो गई है, जो एक साल पहले 5,991 थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में बस्ती में रहने वालों की आबादी 15% से अधिक बढ़ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उत्तर प्रदेश में एंट्री होने के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने सीधे दखल देते हुए बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है और माना जा रहा है कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रवेश होने के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी सीटों को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। सपा द्वारा कांग्रेस की दी गई 11 सीटों को 18 से 20 तक पहुँचाने की कांग्रेस की कोशिश है। सभी मंडल में 1 सीट लड़ने के साथ 1 से 2 मंडलों में 2 से 3 सीटें लड़ने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। वहीं इन सीटों की बातचीत में किसी भी नाराजगी की बात या कोई नकारात्मक संदेश जनता के बीच न आए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खास ध्यान रख रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले